गुड मॉर्निंग बच्चों। इजी गणित चैनल पर मैं नितिन सिंह फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सर्कल पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे और सर्कल में आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिया है जो हमने 3-4 थ्योरम्स पढ़े हैं। उन सभी थ्योरम्स को इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल लिया है और दोनों न्यूमेरिकल को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम पहले न्यूमेरिकल तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ पे एक सर्कल है और उसमें आर्क ABC सर्कल के सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ ही साथ ये आर्क AC रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे एंगल ADC और अपनी साइड में एंगल ABC बना रहा है, जिनको क्रमशः एंगल B और एंगल A का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन ये है कि एंगल A और एंगल B की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये आपको याद होगा कि हमने पहला जो थ्योरम नंबर 1 लिया था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर कोई आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता है और वही आर्क रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाता है तो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ हो जाता है। इसका मतलब कि जहाँ पे जो एंगल B दिख रहा है आपका, B मतलब एंगल ADC, ये जो एंगल B के इक्वल दिख रहा है इसकी वैल्यू 130 का हाफ होगी। 130/2 दैट इज 65 डिग्री होगी। मैं फिर क्लियर कर दूं, एंगल ADC एंगल AOC का हाफ होगा। थ्योरम नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा आप समझ से आती है कि A की वैल्यू कैसे निकाली जाए, मतलब एंगल ABC की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो याद कीजिए कल के वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं और चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। इसका मतलब इनको अगर मिलाया जाए तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब कि A प्लस B दोनों मिला करके 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर से देख लीजिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो A और B की वैल्यू 65 डिग्री आ चुकी है, इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स A की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री दैट इज 115 डिग्री। ये एंगल A की वैल्यू हो गई। तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल में आप देख पा रहे हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना हुआ है। इसके साइड BC को आगे बढ़ाया गया और साइड AD को आगे बढ़ाया गया, तो ये कहीं पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। और साइड DC को आगे बढ़ाया गया अप टू DCQ और AB को बढ़ा करके पॉइंट ABP तक लाया गया, तो ये दोनों पॉइंट P पर मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे एंगल X बन रहा है, ये एंगल Z बन रहा है और ये एंगल Y बन रहा है। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि x/3 की वैल्यू y/4 की वैल्यू और z/3 की वैल्यू आपस में इक्वल है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। तो सवाल ये है कि x, y, z की वैल्यूज अलग अलग क्या होगी। तो चलिए कल के थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो अपने अपोजिट इंटीरियर के इक्वल हो जाता है। तो इसका जो अपोजिट इंटीरियर, ये इंटीरियर है और इसका अपोजिट एंगल बनेगा तो ये यहाँ चला जाएगा x डिग्री। इसी तरह से अगर हम देखें इस y को और ये x यहाँ पर भी आ जाएगा। ये कैसे आया, जब दो स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इधर का x, ये x डिग्री इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x आ गया। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम और लगा सकते हैं, वो क्या, किसी ट्रायंगल में, यहाँ पे ट्रायंगल ये जो DCQ बन रहा है, इस ट्रायंगल में इधर का जो एंगल है एंगल CDA एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये x प्लस z यहाँ बन जाएगा। तो अब हम इसको रिलेट कैसे करें, किस तरह से हम इसको रिलेट कर पाएँ, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ।
एक्स वाई यहाँ बन रहा है, तो इसका अपोजिट इंटीरियर यहाँ आ जाएगा, इट इज़ एक्स प्लस वाई। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखें, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे में इसके अपोजिट इंटीरियर का सम 180 डिग्री का होगा, तो x प्लस वाई प्लस यक्स प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें रिलेशन मिल गया एक्स वाई जेड का। अब x/3 y/4 और z/5 की वैल्यू इक्वल है, हमें मान लेते हैं कि इट इज समथिंग इक्वल टू k। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू 3k, y की वैल्यू हो जाएगी 4k एंड z की वैल्यू हो जाएगी 5k। तो x y z की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 3k प्लस y की जगह लिखेंगे हम 4k प्लस z की जगह लिखेंगे 5k, कुल मिला के 180 डिग्री। तो यहाँ 2 इंटू 3 6k प्लस 4k 10k, 10 प्लस 5 15k इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स k इक्वल टू 180 डिग्री अपन 15 और ये आ गया 12 डिग्री। तो k की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। अब k की वैल्यू को हम यहाँ और यहाँ पुट कर ले तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3 इंटू 12 दैट इज 36 डिग्री। y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू k की वैल्यू 12 डिग्री, तो 12 इंटू 4 48 डिग्री एंड z इक्वल टू 5k 5 इंटू 12 डिग्री दैट इज 12 5 60 डिग्री। तो इस तरीके से x y z की वैल्यूज आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक नए थ्योरम्स के साथ फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन सब लोगों को भेजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ आप टीचर हों या स्टूडेंट हों, सबके लिए ये यूज़फुल है। इसको पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, दिखाइए। थैंक यू सो मच।